गरीब कपड़े प्रेस वाली बहू। ज्योति सुबह सुबह शर्मा निवास जाती है उसके प्रेस किए हुए कपड़े देने। वो 2 बार डोरबेल बजाती है। थोड़ी देर में उस घर की मालकिन आती है और कहती है, अरे सुबह सुबह टपक गई तू। नींद खराब करना जरूरी था क्या? सुबह के 7 बज रहे हैं और तू है कि सुबह सुबह दरवाजा बजाने लग गई हमारा। मालकिन, कल आपने ही तो कहा था कि सुबह 7 बजे तक प्रेस किए हुए कपड़े दे जाना, इसलिए आज मैं जल्दी आई हूँ, वरना मैं 8 बजे तक आती हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब कपड़े गिनवा। टोटल 10 कपड़े थे, देखो जरा कैसे प्रेस किए हैं तूने। इतना बोलकर मालकिन ज्योति के किए हुए प्रेस वाले कपड़े चेक करने लगती है। कुछ ऐसे कपड़े थे जो मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और वे गुस्से में ज्योति से बोलती है, अरे ये क्या, कपड़े प्रेस करना भूल गई है क्या? इसमें थोड़ी थोड़ी सिलवटें आ रही हैं। कम से कम काम तो अच्छा किया कर ताकि इंसान का मन खुश हो जाए। मालकिन, ये जो कपड़ा है ना ऐसा ही है, इस वजह से इसमें ये सलवटें रहेंगी, और बाकी कपड़े आप देख लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से प्रेस किया है। हाँ, तो तूने अपने अकॉर्डिंग कपड़ों को अच्छे से प्रेस किया है। कपड़े अच्छे प्रेस हो या ना हो, ये तो हमें डिसाइड करना है ना। रुक जा, तेरे पैसे लेकर आती हूँ। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया तूने। मालकिन अंदर से पैसे लाती है और ज्योति को दे देती है। ज्योति पैसों को गिनती है, जो कि थोड़े कम थे। इसके बाद ज्योति मालकिन से बोलती है, अरे मालकिन ये क्या, इसमें तो 500 रुपए कम है। अरे तो सुबह सुबह हमारा मूड खराब किया है तूने, ऊपर से काम भी अच्छा नहीं किया है। पैसे तो काटूंगी ना। मैम साहब, मुझे अपने बच्चों की फीस जमा करनी है और वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं है, और आपने उन पैसों से भी 500 रुपए काट लिए। अरे तो बच्चे हमारे भरोसे पैदा किया था क्या तूने? अब तू बच्चों की फीस कहाँ से देगी, क्या करेगी? वह तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। मालकिन, भगवान के लिए मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो, मुझे पूरे पैसे दे दो। मैं रात भर जाग कर मैं आपके कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद दिन भर मेहनत मजदूरी करती हूँ, तब जाकर मेरे घर में मेरे बच्चों का पेट पलता है। आप तो जानते हैं ना, मैं विधवा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरे बच्चों के। ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना तो ये भी पैसे छीन लूंगी। चुपचाप चली गए यहाँ से। बेचारी ज्योति रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल ज्योति विधवा है। शादी के कुछ साल बाद ही ज्योति का पति उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। उसके ससुराल में पति के अलावा उसकी बूढ़ी सास रहा करती है। उसका पति कपड़े प्रेस करने का काम किया करता था। पति के जाने के बाद अब यह काम ज्योति किया करती है। ज्योति की 15 साल की बेटी है जिसका नाम जिज्ञासा है। ज्योति अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने देखती है। वे चाहती है कि उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उसका नाम रोशन करे। माँ, आज स्कूल में फीस भरना है। स्कूल टीचर मुझे 2 हफ्तों से वार्निंग दे रही है, अगर फीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी। बेटा तो चिंता मत कर, आज मैं तेरे साथ स्कूल जाऊंगी और तेरे टीचर से बात करूंगी। ज्योति जिज्ञासा के स्कूल जाती है और जिज्ञासा के स्कूल की प्रिंसिपल से बात करते हुए कहती है, मुझे पता है कि मेरी बेटी की फीस काफी दिनों से रुकी हुई है, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं इसकी फीस जमा नहीं कर पा रही हूँ। फिलहाल के लिए मैं थोड़े पैसे जमा कर रही हूँ और बाद में आकर आपको पूरी पेमेंट कर दूंगी। देखिए ज्योति जी, स्कूल में जिज्ञासा के अलावा और भी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स टाइम पर फीस जमा कर देते हैं, और आपका हमेशा का हो गया है कि आप 2 महीने के बाद फीस जमा करती हैं, या फिर आपको 2-3 महीने का फीस पेंडिंग रहता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं जानती हूँ मैडम, अब मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। दिन भर यहाँ वहाँ मैं कपड़े प्रेस करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं आपकी सारी सिचुएशन समझती हूँ, वैसे आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। क्या आप अकेले ही इतना सब कुछ कर रही है? ऊपर से आप चाहती हैं कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने। बहुत हिम्मत है आपके अंदर। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत कम लोग हैं जो आप जैसे हम गरीब को सपोर्ट करते हैं। मेरा भी तो बहुत मन करता था शादी से पहले कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन पाऊँ, लेकिन गरीबी ने मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। शादी के बाद मैंने बहुत सारे अरमान सजाए थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दूंगी, लेकिन भगवान ने वो भी पूरा नहीं होने दिया। जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि मैं कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचती हूँ। लेकिन एक चीज मैंने अपने दिमाग में बिठा ली है कि मैं अपनी बेटी को एक काबिल इंसान बनाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखिए, अब आपको किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जिज्ञासा का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा दूंगी, वो भी हाफ फीस पर। जिज्ञासा के अंदर भी काबिलियत है,
कि वे आगे जाकर आपका नाम जरूर रोशन करेगी। वे बच्ची हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा कर रखती है। किसी से भी कोई फालतू बातचीत करना उसे पसंद नहीं आता। उसकी बहुत तारीफ होती है पूरे स्कूल में। अब मैं समझ रही हूँ कि जिज्ञासा की तारीफ क्यों करते हैं सब, क्योंकि उसकी तारीफ का असली राज तो आप हो। उसे अच्छी परवरिश जो दी है आपने। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे एक बार जरूर बताना। प्रिंसिपल ज्योति की मदद करती है। उसकी बेटी का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा देती है, वो भी हाफ फीस पर। ज्योति अब दिन रात कपड़े प्रेस करके अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कपड़े प्रेस करने की एक शॉप भी खोल लेती है। अब लोग ज्योति की दुकान पर आकर कपड़े प्रेस करवाते और कपड़े खुद ले जाते। ऐसे ही अब 7 साल बीत जाते हैं। ज्योति अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ी। जिज्ञासा भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वह IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही थी। इसमें उसकी स्कूल की प्रिंसिपल में दोनों का बराबरी का योगदान था। जिज्ञासा दिन रात मेहनत करके अपनी पूरी पढ़ाई कर रही थी। जिज्ञासा UPSC का एग्जाम क्लियर कर देती है। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, जहां उसे उसकी मेहनत में सफलता मिलती है। वे IAS ऑफिसर बन जाती है। जब ये बात ज्योति को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और पूरे शहर में जिज्ञासा का नाम हो चुका था। अरे सुना है, वो गरीब औरत जो प्रेस किया करती थी कपड़े, उसकी बेटी IAS ऑफिसर बन चुकी है। अखबार में भी नाम आया है। सच में बड़ी मेहनत की है उस औरत ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखाने में, और आज उसकी बेटी ऑफिसर बन चुकी है। सच में ये होती है लक्ष्मी। घर परिवार को कैसे संभाला जाता है वे जानती है। पति के जाने के बाद जीवन में उसके इतने उतार चढ़ाव आए हैं ना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया है उसने। कम उम्र में ही ज्योति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और इस मुश्किलों से लड़ते हुए वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी और आखिरकार उसके सपने पूरे हुए। शोभा सुबह सुबह फोन चलाकर YouTube में मच्छी कड़ी बनाने की रेसिपी देख रही होती है और तभी वहाँ उसकी सास अनीता आ जाती है। ये देख अनीता शोभा से कहती है, राम 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 शोभा बहू, सुबह सुबह तू मच्छी की रेसिपी देख रही है? अरे तू भूल गई क्या कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं? हमारे घर में मच्छी मुच्छी नहीं बनती। अरे माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ, वो मच्छी बनाने की रेसिपी नहीं देख रही थी, मैं तो भजन सुन रही थी। लेकिन पता नहीं कैसे मच्छी बनाने की रेसिपी आ गई। मैं फोन रख देती हूँ। भगवान का शुक्र है, जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही बहू मैंने पाई। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। अनीता के जाने के बाद फोन में मच्छी की फोटोज देखकर शोभा के मुंह से पानी टपकने लगता है और वो पुराने दिनों में डूब जाती है। फ्लैशबैक। अरे शोभा बेटा, आज तेरा जन्मदिन है और तू कमरे में ऐसे अकेले बैठी है। तुझे और लड़कियों की तरह बाहर नहीं घूमने जाना क्या? नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना? अच्छा चल ठीक है, मत जा। अच्छा बता, तेरे लिए खाने में क्या बनाऊं? आज मैं वही बनाऊंगी जो तू कहेगी। हाँ तो ठीक है, जल्दी से जाकर मेरे लिए मछली बना दो, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी मछली खानी है। आप तो जानती हो ना कि मछली मुझे कितनी पसंद है। पर शोभा बेटा, तू जानती है ना कि कितनी मन्नतों की बात तू हमें मिली और इसीलिए तेरे हर जन्मदिन पर हम पूजा करवाते हैं, और पूजा वाले दिन घर में मछली थोड़ा ना बन सकती है बेटा। अगर आप लोग मेरे लिए इस घर में मच्छी नहीं बना सकते तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक इस घर में मछली नहीं बनेगी तब तक मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। इस तरह से शोभा नाराज हो जाती है और ये सारी बात जब शोभा की माँ शोभा के पिता विनोद को बताती है तो विनोद अपनी लाडली बेटी शोभा के लिए पूजा खत्म होने के साथ ही रात में ऑनलाइन मच्छी ऑर्डर करवाते हैं। और जब रात को सब अपने कमरे में सो जाते हैं तो उसके पिता शोभा को उठाकर शोभा से कहते हैं, शोभा बेटी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। पापा, मुझे कोई फालतू गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली खानी है। अगर आप लोग मुझे मछली दे सकते हो तो ठीक है, वरना आप लोग मेरे कमरे से बाहर जा सकते हो। अब विनोद शोभा के सामने मछली की प्लेट रखता है। अपने सामने मछली की प्लेट देखकर शोभा खुशी के मारे पागल हो जाती है और मच्छी पर टूट पड़ती है। शोभा बड़े ही चाव से मच्छी खा रही होती है और ये सब कुछ देख कर विनोद और उसकी माँ को बहुत खुशी होती है। मछली खत्म करने के बाद शोभा अपने माँ बाप से कहती है, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हो। आप दोनों ने मेरी जिद को पूरी करने के लिए आज के दिन घर में मछली ले आए, मुझे इतने प्यार से खिलाया। ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। फ्लैशबैक से बाहर शोभा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नाक में मछली की खुशबू जाती है और शोभा खुद से कहती है,
ये तो मछली की खुशबू है। हाय, आज के दिन किसके घर में मछली बन रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो लगता है मेरी नाक ही फट जाएगी। हे भगवान, क्या करूं? कैसे रोकूं खुद को? अब शोभा खुद को रोक नहीं पाती और वो अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है, जहाँ मछली देखकर शोभा अपनी पड़ोसन कमला से कहती है, कमला बहन, तुमने कितनी जबरदस्त मछली बनाई है, तुम नहीं जानती। लेकिन तुम्हारी बनाई हुई मछली की खुशबू मेरे कमरे तक आ रही थी। बस इस खुशबू ने मुझे अपनी ओर ऐसे खींचा जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। और फिर क्या, मैं दौड़ी दौड़ी प्लेट लेकर तुम्हारे घर आ गई। अब जल्दी से एक आधा पीस मुझे भी दे दो यार खाने के लिए। पर शोभा, तुम्हारे घर वाले तो शुद्ध शाकाहारी है और जहाँ तक मुझे पता है तुम भी मांस मच्छी नहीं खाती। अरे कमला बहन, ये सब तो रणवीर से शादी करने के लिए मेरे घर वालों ने झूठ कहा था, ताकि रणवीर से मेरी शादी हो सके। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। पहले तुम मुझे मछली खिला दो यार। 1 हफ्ते से मैंने मछली नहीं खाया। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से मछली नहीं खाई हूँ मैं। तुम नहीं जानती मुझे मछली कितनी पसंद है, मेरी फेवरेट है। मछली के लिए शोभा की ऐसी तलब देखकर अब कमला उसे भी मछली खाने को देती है और मछली खाते हुए शोभा कमला को बताती है कि उसके माता पिता चाहते थे कि शोभा की शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो और रणवीर की सरकारी नौकरी है, इसलिए वो लोग इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। बस यही कारण है कि शोभा के घर वालों ने रणवीर के घर वालों से झूठ बोला कि शोभा शाकाहारी है, ताकि रणवीर और शोभा की शादी हो सके, जबकि शोभा बिना मछली खाए जी ही नहीं सकती। ये सारी बातें सुनकर कमला को बहुत हंसी आती है और कमला शोभा से कहती है, एक तुम हो जो मछली की दीवानी हो, पर तुम्हें ऐसा ससुराल मिला जिनके घर में मांस मच्छी नहीं खिलाई जाती, और एक मैं हूँ जो मांस मच्छी को छूती तक नहीं। और मेरी शादी ऐसे घर में हुई है जिस घर में हर समय मछली फ्राई करती रहती हूँ और अब तक खाना भी सीख गई हूँ। कमला और शोभा मछली खाते हुए बात कर रहे होते हैं और तभी रणवीर शोभा को कमले के घर में मछली खाते हुए देख लेता है। ये देखकर रणवीर गुस्से में पागल हो जाता है और शोभा से कहता है, शोभा, तुम्हें ये जरा भी शोभा नहीं देता कि तुम इस बंगालन के घर में बैठकर मच्छी खाओ। रणवीर जी, माना मैं बंगाली हूँ और हमारे घर में हर समय मछली बनती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की पसंद बदल देंगे। वैसे भी जब से शोभा की शादी आपसे हुई है तब से बेचारी कैसे तड़प रही है मछली खाने के लिए, मैंने देखा है। और वैसे भी क्या बुराई है अगर शोभा मेरे घर में आकर मछली खा लेती है तो। हाँ प्लीज रणवीर, मुझे मछली खा लेने दीजिए। मैंने मछली अगर नहीं खाई तो मैं मछली की तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, ठीक उसी तरह से जैसे बिना पानी के मछली नहीं जी सकती। मछली के लिए शोभा का इतना प्यार देखकर रणवीर भी अब शोभा को मछली खाने से नहीं रोक पाता, जिसके बाद रणवीर खुद शोभा के लिए घर में छुपकर मछली लेकर आता, तो कभी डिनर के बहाने उसे रेस्टोरेंट में मछली खिलाता और कभी मौका मिल जाया करता तो शोभा खुद अपनी सास की नजरों से बचकर कमला के घर जाकर मछली खा लिया करती। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ अब रणवीर भी मछली खाने लगता है। वैसे सच में कमला, तुम मछली बहुत अच्छी बनाती हो। अब मुझे समझ में आया कि शोभा को मछली इतनी पसंद क्यों है। मैंने तो पहले ही कहा था रणवीर जी, आप बस एक बार मछली टेस्ट कीजिए, फिर देखना मछली का स्वाद आपकी जुबान पर कैसे चढ़ता है। काश की माँ जी भी मछली खा सकती, लेकिन वो तो हरि विष्णु भक्त है, इसलिए उनके साथ मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती। शोभा, पर क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हारी सास को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? मेरी सास को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि रणवीर जी मेरे साथ हैं और अब तो उनको भी मछली बहुत पसंद है। क्यों रणवीर जी? इस तरह से अब रणवीर और शोभा दोनों अपने घर वालों से छुपकर बाहर जाकर मछली खाने लगते और जब भी शोभा नाराज हुआ करती तो रणवीर उसे मछली खिलाकर मना लिया करता।